क्या आप चाहते हैं कि आपके घर की महिला को कभी कोई कैंसर जैसी भयानक बीमारी ना हो, या फिर ऐसा कुछ किया जाए जो कि इसके होने के चांसेस और भी कम हो जाए, या फिर इसके लक्षण पहले ही पता लग जाए? अगर आप जानना चाहते हैं, नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील अग्रवाल, कैंसर विशेषज्ञ, आपको इस बारे में थोड़ा अवगत कराता हूँ, ऑल थ्रू साइंटिफिक प्रूफ के जरिए। जब हमारे घर की महिला यानी वुमन कैंसर जो बोला जाता है, वो 3 तरह के होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल जो गर्भाशय का कैंसर बोलते हैं, और ओवरी कैंसर बोलते हैं। ये 3 कैंसर को जनरली वुमन कैंसर के हिसाब से बोला जाता है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, ये तीनों कैंसर एक ही हार्मोन ईस्ट्रोजन, जो कि फीमेल हार्मोन बोला जाता है, उसी पे डिपेंड करते हैं। तो अगर ये एस्ट्रोजन एक्सपोजर पीरियड अगर हम कम कर दें, क्योंकि इसका कारण यही एस्ट्रोजन है, अगर हम ये एस्ट्रोजन पीरियड को कम कर दें तो इसके चांसेस होने के बहुत कम हो जाते हैं। तो हम कम कैसे करें? आपको पता होगा, मेनार्की जो टर्म है, जो पहला रक्तस्राव होता है हमारे बेटियों को, बच्चियों को, जो कि इंडियन में 12 साल के बाद होता है। किसी को 12, किसी को 13, किसी को 14 साल में होता है, और जो कि जनरली 40-45 साल तक चलता है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर एक लड़की 12 साल में मेनार्की होती है, यानी पहला रक्तस्राव होता है, और 42 साल में वो मेनोपॉज होती है, तो 30 साल का उसका एक्सपोजर पीरियड रहा। अगर हम कोई माध्यम से वो 12 साल को अगर हम 1 साल सरका दें, यानी 13 साल में अगर वो मेनार्की हो और सेम 42 साल में ही वो मेनोपॉज में है, यानी उनका रक्तस्राव बंद हो जाए, तो उनका 29 साल यानी 29 ईयर्स का एक्सपोजर हुआ। ये 1 साल का कम एक्सपोजर से आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये तीनों कैंसर होने के चांसेस लगभग 20% कम हो जाते हैं। 20% मतलब 5 में से 1 को कैंसर नहीं होने की संभावना हो जाती है। इतना फायदा, मगर हम करें तो कैसे करें? क्या हमारे हाथ में है ये मेनार्की और मेनोपॉज? मेनोपॉज हमारे हाथ में नहीं है, मेनार्की हमारे हाथ में है। आप एग्जाम्पल लीजिए दूती चंद का, आप एग्जाम्पल लीजिए पीटी उषा को, जाके आप उनको पूछिए कि आपका मेनार्की कब हुआ होगा, तो वो बताएंगे कि मेरा मेनार्की 15 साल 16 साल। मगर अगर घर में कोई बच्ची है जो कि थोड़ा मोटापा है, उसको आप उनकी मदर को पूछिए कि उसकी मेनार्की कब हुई, वो बोलेंगे 12 साल में हो गई। ये ऐसा डिफरेंस क्यों है? इसका एक ही चीज़ है कि अगर कोई तरीके से हमारा मोटापा बढ़ जाता है, यानी पेरिफेरल फैट अगर ज़्यादा हो जाता है, वो एक एक्स्ट्रा सोर्स के हिसाब से एस्ट्रोजन का एक एक्स्ट्रा सोर्स बन जाता है, जिससे कि एक्स्ट्रा हार्मोन प्रोड्यूस होता है और जिससे कि मेनार्की ज़्यादा हो जाती है। तो अब हम करें तो क्या करें? ये फैट, ये मोटापा को कैसे कम करें? इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी बच्ची को जब भी वो घर पे आए, टीवी देखते हुए खाना कभी मत खिलाइए, क्योंकि बच्चे टीवी के चलते ज़्यादा खाते हैं और माँ लोग बड़ी खुश हो जाती हैं कि बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा खा रहा है या खाने में कोई नखरे नहीं कर रहा है। मगर वो टीवी के चलते जो एक्स्ट्रा खा रहा है, क्या खा रहा है उसको पता नहीं है, और सारा खाया हुआ जंक फूड हो या कोई भी, वो सब फैट के हिसाब से जमा होता है। अगर आप अपनी बच्ची को बोलें कि वो स्कूल से आने के बाद प्लेग्राउंड में जाके खेले, ना कि मोबाइल से खेले, अगर आप उनको बोले कि स्कूल जाए, वो साइकिल में जाए, ना कि बाप के लाड़ प्यार में गाड़ी में जाए, या फिर आप उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्कूल में ज़्यादा इन्वॉल्व कराएं, तो ये सब कुछ, या फिर जंक फूड खाना कम कर दें, या फिर टीवी नहीं दिखा के खाना खुआएं, ये सब कुछ करने से उनका ये जो जंक फूड खा के पेरिफेरल फैट जमा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, विच ऑल्सो एक्ट एज वन ऑफ द सोर्स, जो कि एक सोर्स कम हो जाएगा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होने के लिए, जिससे कि इनका ये मेनार्की होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और उससे ये तीनों कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी मुहिम में कैंसर पेशेंट्स को और एल्डरली पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी चालू किया है, जो जैसे ओला उबर सर्विस आपके घर में पहुंच जाती है, वैसे VKRU ऐप है, जिसके माध्यम से, जिसका डिस्क्रिप्शन बिलो लिंक में दिया हुआ है, आप अगर इसको क्लिक करेंगे तो आपके घर में डॉक्टर, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, लैब केमिस्ट, ये सारे आपके मुताबिक आपके घर में
फिजिकली पहुंच जाएंगे। आशा करते हैं हमारी ये मुहिम आपको एजुकेट करवाने में, कैंसर को प्रिवेंट करवाने में, बीमारी को नहीं आने में हेल्प करेगी और आप अपनी एक स्वस्थ जिंदगी जी पाएंगे। धन्यवाद।